नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जो कि डायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है। ये खबर लगभग आज से 4 साल पुरानी खबर है, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि इंडिया के जो टीवी हैं उसमें कॉन्डम के जो कमर्शियल्स हैं या फिर जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो इतने समय से लेकर इतने समय तक नहीं दिखाए जाएंगे, वो केवल रात के समय में ही दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि असल में एग्जैक्टली ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा क्यों कहा गया था। उसके बाद बात करेंगे कि इस चीज के अभी जो है इंपॉर्टेंट हमें रेपरकशंस क्या देखने को मिल रहे हैं, इस चीज का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे और हमारी सोसाइटी पे क्या देखने को मिल रहा है, और ऑल्सो यहां पर इस चीज को हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल यह भी आता है कि हम 4 साल पुरानी खबर को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि रिसेंटली कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि कॉन्डम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने इंडिया में एंट्री लेने से मना कर दिया है, बिकॉज उनका यह मानना है कि यहां पर इतनी बड़ी मार्केट उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते वो यहां पर इकोनॉमिक लॉस नहीं झेलना चाहते हैं ना। इसीलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है इसको डिस्कस करना। खास तौर से हमारा जो जीएस का पेपर 1 है, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो हमारे मेजर्स हैं, उसमें हम इस चीज को लेकर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं अगर आप लोग ये वाली आईडी को सर्च करेंगे। राइट गाइज, छोटा सा फैसला था, दिसंबर 2017 में लिया गया था। हमारी जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट की मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये कहा था कि वी आर गोइंग टू बैन द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कॉन्डम एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम 6 AM से लेकर रात के 10 PM तक। और ये एक ऐसा फैसला था, एक ऐसा सेंसरशिप का फैसला था जिसका इंपैक्ट हमें आज भी भारत में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ऑब्वियसली इसका यही हुआ है कि भारत में जो कॉन्डम्स की यूजेज है ये काफी ज्यादा गिर चुकी है। दूसरा और इसका काफी खराब इंपैक्ट ये हुआ है कि भारत में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल HIV, एड्स वगैरह वगैरह जैसी कई सारी और बीमारियां, इनका जो स्प्रेड है ये भी काफी बढ़ चुका है। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अनसेफ अबॉर्शंस की जो हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, ये भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों इसको बैन किया गया था, क्यों इसके टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया था? बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट सामने आई थी जो कि 2017 में नवरात्रि के टाइम पे रिलीज करी गई थी। और जब ये एडवर्टाइजमेंट सामने आई थी दोस्तों, उस टाइम पर भारत में एक कन्फेडरेशन है जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, काफी फेमस है इसका ये नाम, और इन्होंने इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को अटैक किया था। ये कहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट काफी ऑफेंसिव है और इसीलिए इसको यहाँ पे हटाया जाना चाहिए। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जी हाँ, हम इसके जो टाइमिंग्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉन्डम्स की या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के पास एक बहुत ही बेहतरीन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसीलिए भारत को अक्सर एक यंग नेशन का दर्जा भी दिया जाता है। आपको बता दूं, भारत में 50% पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। और अगर आप मीडियन एज की बात करें, यानी कि अगर भारत की औसतन एज की बात करें, तो 2022 तक हमारी जो औसतन एज है ये 28 ही रहने वाली है, जो कि दुनिया भर की औसतन एज से काफी कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के अंदर जो स्मार्टफोन्स के यूजर्स हैं ये भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज के टाइम पे स्मार्टफोन के यूजेज की वजह से कई सारे लोग ऑनलाइन डेटिंग भी करते हैं और कभी कभार ऐसी रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं जहां पर वो सही सावधानी नहीं बरत रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी मात्रा में यूथ होने के बावजूद भी, हमारी यूथ में एक काफी ज्यादा हिचकिचाहट है कि वो ना तो किसी प्रकार के कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना ही किसी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये काफी बड़ा फैक्ट है और काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसी कंट्री जो कि इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन रखती है, इतना बेहतरीन डेमोग्राफिक डिविडेंड रखती है, वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूजेज काफी कम है। इनफैक्ट इस चीज को लेकर एक पर्टिकुलर स्टोरी कवर करी गई थी और यह स्टोरी आज से लगभग 2 साल पहले की है। यहां पे स्टोरी में यह बताया गया था कि भारत के जो पुरुष हैं वो कॉन्डम्स को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। इस चीज को लेके दोस्तों, हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है ये भी सामने आया था और इन्होंने क्लियरली ये बता दिया था कि NFHS 4 का डेटा क्लियरली शोज 97.9% मेन हु आर सेक्सुअली एक्टिव, उनको कॉन्डम्स की इंपॉर्टेंस तो मालूम है। 94% मेन जो हुआ सेक्सुअली एक्टिव वो कॉन्डम्स के बारे में अवेयर तो हैं, लेकिन अगर आप सही आंकड़े देखेंगे कि इनका जो यूजेज है वो आपके सामने है। भारत के जो टॉप 5 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में आता है, नंबर 1 पे आपका आता है चंडीगढ़, नंबर 2 पे आपका आता है दिल्ली, 3, 4, 5 पे पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, और बॉटम 5 स्टेट्स में आपका
और आंध्र प्रदेश सबसे बॉटम पे आता है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, उसके बाद पुडुचेरी और बिहार। यानी कि यहां पर अगर आप देखें 97% से भी ज्यादा लोगों को मालूम है कि जी हाँ कॉन्डम इंपॉर्टेंट है, 94% से ज्यादा लोगों को मालूम है कि जी हाँ कॉन्डम के बारे में जागरूकता है, लेकिन उसकी जो यूजेज है ये काफी ज्यादा कम है, ये काफी ज्यादा खराब बात है। नाउ आगे बढ़ने से पहले कि एग्जैक्टली ये वरीसम क्यों है, ये जान लेते हैं कि भारत में इस चीज को लेकर हिचकिचाहट क्यों सामने आती है। देखिए, एक अध्ययन किया गया था, इस अध्ययन का टाइटल था इंक्रीजिंग कॉन्डम अडॉप्शन अमंग द यूथ, इनसाइट्स फ्रॉम शॉप्स प्लस इंडिया। इस अध्ययन को पिछले साल 2020 में रिलीज करवाया गया था और इस अध्ययन ने काफी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को सामने पेश किया था। इन्होंने कुल मिला के 2 बड़े कारण सामने रखे थे। पहला कारण तो ये था कि जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं समझती कि असल में कॉन्डम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द नीड फॉर द कॉन्डम्स। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, उनको कभी कभार ये भी लगता है कि अगर वो कॉन्डम को बाय करने जाएंगे या कॉन्ट्रासेप्टिव को खरीदने जाएंगे, उस केस में जो केमिस्ट है वो शायद उनको गलत तरीके से जज कर सकता है। हमने कई सारी बॉलीवुड मूवीज में भी इस चीज को देखा है कि अक्सर अगर कोई ऐसी बातचीत होती है तो लोग इससे घबरा जाते हैं और इसको सोशल टैबू मानते हैं। लेकिन वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट कि ये हमारी पॉपुलेशन को, हमारे लोगों के स्वास्थ्य को कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। नाउ व्हाई इज इट वरीसम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, NFHS 4 का डेटा क्लियरली इस चीज को मेंशन करता है और इनफैक्ट NFHS 4 से ही मैंने इस लाइन को उठाया है। इन्होंने यहां पे क्लियरली लिख दिया है, वी आर लुकिंग एट अ रिप्रोडक्टिव एंड अ सेक्सुअल हेल्थ क्राइसिस विच नीड्स अर्जेंट अटेंशन। इनफैक्ट मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि केवल रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ क्राइसिस नहीं, बल्कि इंडिया एक पॉपुलेशन क्राइसिस को भी देख रहा है। अगर हमने इसको जल्द ही अटेंशन नहीं दिया तो चीजें हद से ज्यादा बढ़ सकती हैं। NFHS 4 के डेटा के अनुसार 78% ऐसे युवा पुरुष हैं जिनकी आयु 20 से 24 के बीच की है, जिन्होंने अपने आखिरी सेक्सुअल पार्टनर के साथ किसी प्रकार के कॉन्डम का या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल दोस्तों नहीं किया था। और ये चीज NFHS 4 काफी चिंता में कह रही है कि जी हाँ, हमारे अगर युवा पीढ़ी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे जाके ये वाली जो क्राइसिस है, ये वाला जो हमारा स्वास्थ्य का संकट है, ये हाथ से निकल सकता है। तो पहली बात तो ऑब्वियसली ये वाला डेटा है। दूसरी चीज क्या है, हमें जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी कि भारत में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा केसेस HIV के देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ तो ये कहानी है और दूसरी तरफ कहानी ये है कि कॉन्डम की जो सेल्स हैं वो भारत में कम होती जा रही हैं। इनफैक्ट कोविड-19 के चलते पिछले साल जब महामारी की शुरुआत हुई थी, ये सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कॉन्डम की सेल्स दोस्तों 10 से 15% गिर चुकी थी और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल इंडिया में कॉन्डम्स को बेचना ही बंद कर दिया था। इसके अलावा UNAIDS का यह भी मानना है कि कोविड-19 ने लगभग 25 मिलियन कपल, यानी कि 250 लाख ऐसे कपल्स हैं, इंडियन कपल्स, जिनको की कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक्सेस देने से रोका था थैंक्स टू कोविड-19। इसके अलावा एक NGO है जिसका नाम है FRHS इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका लोगो भी यही है, चिल्ड्रन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इन्होंने यहां पर कहा कि इंडिया में अक्टूबर 2020 तक 2.37 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हमें देखने को मिली हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी शॉकिंग एंड अ वेरी वेरी जो है डराने वाला नंबर है ये, कि इतनी सारी दिक्कतें भारत को देखने को मिल रही हैं। पॉपुलेशन की दिक्कत, उसके बाद बीमारियों की दिक्कत, उसके बाद हमारी जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज की दिक्कत है, ये सारी की सारी दिक्कतें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। और ये प्रेगनेंसीज अगर अनवांटेड होंगी तो आगे जाके आप जानते ही हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज के साथ क्या होता है, अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं, जो कि उस बच्चे की और उस लड़की की या उस महिला की हेल्थ को भी इंपैक्ट कर सकता है। नाउ दोस्तों, इसी के चलते ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये पूरा का पूरा जो बैन हुआ है कॉन्डम कमर्शियल्स का, ये असल में भारत के हक में नहीं बल्कि भारत के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट में आने से मना कर चुके हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैनकाइंड फार्मा की बात करूं, रैकेट की बात करूं, रेमंड कंज्यूमर केयर की बात करूं, TTK हेल्थ केयर काफी बड़ा प्लेयर है। इन्होंने यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि अगर हम केवल 10 बजे के बाद ही एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं तो भाई हम तो फिर अपना एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन चलाना ही बंद कर देते हैं। क्यों हम लोग इतने बड़े मात्रा में इन्वेस्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में। अब देखिए, जो ये लेट नाइट स्लॉट्स हैं, क्योंकि इनको केवल लेट नाइट स्लॉट्स दिए गए हैं, कंपनीज के लिए ये चीजें कमर्शियली अनवायबल बन जाती हैं। अगर कंपनीज के लिए कमर्शियली अनवायबल बन जाती हैं, इसका मतलब कि आगे जाके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कम होगी। अगर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कम होगी दोस्तों, तो आगे जाके जो लोग हैं उनके बीच में जागरूकता कम होगी, ये इसका ही एक कॉन्सिक्वेंस है। और अगर उनके बीच में जागरूकता कम होगी तो आगे जाकर जो एक बिहेवियर चेंज आने वाला था वो किस प्रकार से हो पाएगा।
इसीलिए एडवर्टाइजिंग का काफी बड़ा रोल माना जाता है। इनफैक्ट सरकार भी इसमें काफी विश्वास करती है। आपको ध्यान होगा आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है, सरकार ने भी निरोध का जो कैंपेन था वो काफी तेजी से चलाया था और उसका हमें काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को भी मिला था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स जो कि हम लोग भारत में चला पाए थे। नाउ अगर आप देखें इस चीज को ठीक कैसे करें, फाइनल सवाल तो ये आता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं दिक्कतें हैं। अब देखिए इसको दिक्कत को ठीक करने के तरीके भी हैं, इसके वे फॉरवर्ड्स भी हैं। सबसे पहले तो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि जो भी हमारी एडवर्टाइजिंग हो रही है, जो भी हमारे लोगों के दिमाग में वहम भरे हुए हैं, उनको हमें क्लियर करना होगा। और ये एडवर्टाइजिंग और ये सारे के सारे जो कैंपेन्स हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी डायरेक्ट, दे नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड दे नीड टू बी वेरी वेरी अनबायस्ड। सबसे पहले तो वी नीड टू एड्रेस द मिथ्स। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन है वो हमें यूथ तक पहुंचानी जरूरी है कि असल में कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कॉन्डम करता क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। सो दैट जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ऐसी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को के सामने बेसिकली एक तरीके से जागरूक रहे और सो दैट वो आगे जाके एक इन्फॉर्म्ड और सेफ डिसीजन ले सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स या फिर जो हमारे कमर्शियल्स आ रहे हैं उसमें एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस की जरूरत है। किस तरीके से कि वो केवल एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस ना करें बल्कि वो यूथ को या फिर लोगों को एजुकेट करने के ऊपर भी फोकस करें। इसके लिए क्या करना होगा, जो भारत का एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमें चाहिए कि ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस को लेकर आए सो दैट यहां पर एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तीसरी चीज, अभी जो चल रहा है कि इसकी एड्स केवल 10 बजे के बाद आएंगी, इस चीज को हमें बंद करना होगा। इसकी एड्स हमें नॉर्मल एड्स की तरह पूरा दिन चलानी चाहिए बिकॉज सो दैट ये आगे जाके एक टैबू टॉपिक ना बना रहे। इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण भी है। हमारी सरकार ने सैनिटरी नैपकिन्स की एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर भी काफी सारे रूल्स को पेश किया था कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसका मैसेज काफी क्लियर होना चाहिए। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि पूरा दिन ये प्राइम टाइम के स्लॉट्स में भी आपको देखने को मिलती हैं और पूरा दिन भी ये वाली एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती हैं कि ये वाले नैपकिन्स आपको किस समय पे इस्तेमाल करने हैं, किस ओकेजन के लिए इस्तेमाल करने हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हमारी जो कॉन्डम्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये भी डायरेक्ट होनी चाहिए एंड दे शुड एड्रेस द की बैरियर्स टू यूज एंड रेजोनेट विद द यूथ सो दैट लोग इससे एसोसिएट हो सकें और अपना सही फैसला ले सकें। तभी जाकर दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स आए विच इंक्लूड कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, हमें एसटीडीज को कंट्रोल करना है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करना है, तभी जाकर हम इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए नई टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको कि आपको अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट प्रीलिम्स के होने वाले हैं और 30 टेस्ट मेंस के होने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए आपको कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स पॉसिबल ऑन द UPSC CSE ऑप्शनल एंड द GS कॉम्बो। इसमें मेरे द्वारा आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेनिंग अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल्सो कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं। पार्लियामेंट की मैराथन सीरीज चल रही है, इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड कॉम्बैट में तो आपको हिस्सा लेना ही है, हर रविवार होता है। इसमें भी आपको अगर कोड पूछते हैं तो ANI UPSC के माध्यम से आप एंटर कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।